कहाँ से आए हैं मैम आप? हम केकेडी कोर्ट के वकील हैं। हम लोग मौजपुर बाबरपुर एरिया साइड से आए हैं। जी आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? दिल्ली यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट का पेपर कितनी बार लीक हुआ है और विद्यार्थी इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस का रवैया आपने देखा है कि कैसे लाठीचार्ज इन पे कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? मैं एक लॉयर हूँ, एक लॉ स्टूडेंट हूँ। अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इट इज आवर राइट। पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती है, दैट इज माई पॉइंट। ठीक है, अगर प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कि उन्होंने पत्थरबाजी की है। आप मुझे एक बात बताएं, दिस इज माय क्वेश्चन, कि सेंट्रल दिल्ली के अंदर पत्थरों से भरा हुआ ट्रक कहाँ से आया? हम यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ बैरिकेड्स ऑफ पुलिस, ओके, बट वहां पे वो लोग एक होता है ना, स्कूटी पे जा रहे हैं हम लोग, वो लोग देख रहे हैं कि हमारे पे हेलमेट नहीं है तो चालान काट लो। अच्छा, आपने इतना बड़ा ट्रक पत्थरों का यहाँ पर एंट्री लेने दिया, कौन गद्दार है फिर? ये कौन है आप एडमिनिस्ट्रेशन में जो आने दे रहा है पत्थरों को? किसकी साइड से आ रहे हैं? किस स्टूडेंट के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि पत्थरों से भरा हुआ ट्रक सेंट्रल दिल्ली में लाके पुलिस पे बरसा रहे हैं? आर यू मैड? आपको ऊपर से बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आप छोटी छोटी क्लिप्स वो लगा रहे हो जहाँ पे न्यूटन का लॉ ऑलरेडी सिर्फ रिटर्न हुआ है। ठीक है, आपको पता है, मुझे भी पता है, लॉ इतना तो बेसिक सबको पता है, वी हैव अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इफ मुझे सामने से कोई पुलिस वाला आता है, मारता है, ओके, और उसके बाद ना तो उसकी वर्दी पे कोई टैग है, ना उसकी वर्दी पे कोई बैच है, पूछने पर कहते हैं गर्मी लग रही थी। मैडम गर्मी है, मैंने कोट वियर कर रखा है, इट इज माई ड्रेस, मैं इसे नहीं उतार सकती। ठीक है, चाहे हम गुंडागर्दी हो रही है। एग्जैक्टली, वो लोग विदाउट बैच हमें मार रहे, डिटेन कर रहे। हु आर यू? फर्स्टली आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करिए, है ना। यू कैन से बी लाइक दैट कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर है। हु आर यू? आप है कौन ऊपर से ऑर्डर बता रहे हैं? आपके बैच पे कोई भी बैच नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपकी पोस्ट नहीं है, आके गुंडागर्दी कर रहे हो, ऊपर से हमें ही मार रहे हो, फिर कह रहे हो कि नहीं ट्रक से भरा हुआ पत्थर था, बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं, बच्चे पागल है, इतने टाइम से वो लोग यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अपने ही गुंडे बुलाते हो, आप लोग अपने ही लोग बुला के पत्थरबाजी करते हो और फिर हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर से बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स माहौल खराब कर रहे हैं। सो अ टीचर, मैं एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, मैं एक लॉयर ही नहीं हूँ, मैं टीचर भी हूँ। मुझे तकलीफ फील होती है बच्चों की, जब बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हर आत्महत्या का भी हत्यारा होता है, दिस इज नॉट मर्डर, बट इसके पीछे भी कोई ना कोई हत्यारा है। उन बच्चों की आशाएं मर जाती हैं और आप उस चीज को बंद करने की जगह बकवास कर रहे हैं कि बच्चे बैठ के यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपसे मांगा क्या? इस्तीफा मांगा है, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ना, तो इस्तीफा दो, हट जाओ, अपनी पोस्ट से हट जाओ। मैं अगर कोई टीचर हायर करती हूँ, वो बच्चों को नहीं पढ़ाती है ढंग से, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है, मैं उससे तुरंत अपने इंस्टीट्यूट से रिजाइन करूंगी ना। तो आप क्यों नहीं करते हो? आपको नहीं पता है अकाउंटेबिलिटी क्या है? अजीब वाहियात बातें कर रहे हैं, बजाय इसके कि इतने टाइम हो गया है, अलॉट ऑफ पीपल जो हंगर स्ट्राइक पर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, मैंने आंखें देखा, बच्चे वहाँ पसीने में है। हर किसी के घर पे पंखा तो होता होगा ना, अपनी वो कंफर्ट जोन छोड़ के वो बच्चे यहाँ पर पसीने में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, पीसफुली कर रहे हैं। यहाँ पे सॉन्ग चले, रंग दे बसंती चोला, ठीक है, माँ तुझे सलाम, आप इन्हें टेररिस्ट कहते हैं। लिटरली आर यू मैड? मुझे एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि अगर आप स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं सुन सकते तो आप क्यों बैठे हैं वहां पर? अगर मैं मेरा काम पूर्ण रूप से नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज लीव दिस चेयर, कर दीजिए। हम एक बार तो बोलते हैं कि लड़कियों की मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऊपर से लड़कियों के ऊपर सेक्सुअली हरास कर रहे हो। मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिप देखी है, पुलिस वाले कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी डंडा मार रहे हैं, कैसे भी उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, मतलब पुलिस वालों के पे ऑर्डर है। आप मैं मानती हूँ कि आपको ऑर्डर आया है, चलो मान लेते हैं, लेकिन उनके घर पे भी बच्चे हैं ना। नहीं, आपकी मॉरल ड्यूटी है, हमारी भी है, पर आपकी ज्यादा है। आप जिस पोस्ट पर हो उस पोस्ट की भाई कम से कम उसकी तो वो रखे, गरिमा रखे भाई। आप उस पोस्ट की गरिमा नहीं रख रहे, आप विमेन्स के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पर हिंदुइज्म में देवियां मानते हैं हमें, है ना। जब नवरात्र आते हैं तो भाई पूजी जाती हैं हम लोग। आप उन देवियों का ये हाल कर रहे हैं, सेक्सुअली हरास कर रहे हैं आप उन्हें। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने आप पर, अपने सिस्टम पे शर्म आनी चाहिए। लिटरली मैं जब से ये प्रोटेस्ट देख रही हूँ, एक आस है कि हाँ चलो अब विद्यार्थियों की बात सुनी जाएगी। अब इतना टाइम हो चुका है, आप चाहते क्या है कि यहाँ से लाशें उठ के जाएंगी बच्चों की हंगर स्ट्राइक पर? आप ये साइड तो ऑलरेडी करने पे, ये साइड तो ऑलरेडी करने पे आ गए हैं अभी बच्चे ऑलरेडी। और कितना अजीब है, हमारा यूथ अपने ही राइट्स मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। कितने दिन से आप यहाँ पे?
मैं रोजाना आती हूँ बिकॉज मुझे भी मेरा काम है, बच्चे भी हैं, है ना। बट हाँ, कल रात भी मैं यहाँ पर जब आई तो मुझे उससे पहले किसी ने बोला कि मैम वहां पर तो पाकिस्तान जिंदाबाद और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लग रहे हैं। मैंने कहा चलो लेट मी चेक राइट नाउ, अभी जाकर देखते हैं। मेरा खुद का ब्रदर यहाँ पर है, मेरा खुद का भाई यहाँ पर है, वो बार बार मुझे कॉल करके बताता है आप अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, इट्स ओके। वो तो यही है, सुबह सिर्फ वो नहाने धोने के लिए जाता है, वो भी वहीं पर मौजपुर बाबरपुर साइड ही। सोचो यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ता है, 40 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे ऐसा कोई नारा नहीं है कि पाकिस्तान, हमें नहीं लेना देना पाकिस्तान से, हमें उमर खालिद से लेना देना नहीं है, हमें अफजल से लेना देना नहीं है, हमें हमारी एजुकेशन चाहिए। हम आपसे अपनी एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं, आप वो नहीं दे सकते, क्यों? Because you are not educated, that's why you don't know about it, the education. You don't know meaning about the education. नहीं समझ सकते, पर हम समझाने के लिए उतरे तो हैं। हम बताएंगे आपको शिक्षा का महत्व क्या है। आप हमारी मांग तो सुने, आप बोले तो सही, आप आके बात तो करें स्टूडेंट से। मोदी जी पार्लियामेंट के बाहर स्टूडेंट पहुंचने पर ही गायब हो गए। आप प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा रखें। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा आप लोगों की बात सुनने के लिए। Exactly, कोई नहीं आ रहा। विपक्ष दल के नेता आ रहे हैं, हमें विपक्षों से कोई लेना देना नहीं है। हमें अभी राजनीति से, अभी राजनीति टॉपिक नहीं चल रहा है, चलना चाहिए वैसे, पॉलिटिकल भी हमारा राइट है क्योंकि इलेक्शंस आ रही हैं। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल भी हमारा राइट है। हम अगर पॉलिटिक्स मुद्दे पे नहीं बोलेंगे ना तो वो लोग पॉलिटिकल्स में घुस जाएंगे जिन्हें पॉलिटिकल का पी भी नहीं पढ़ा होगा, जिन्हें पॉलिटिकल साइंस की ना डेफिनेशन नहीं पता होगी वो लोग। और एग्जैक्टली वही हो रहा है ना। तो उन्हें डेफिनेशन नहीं पता व्हाट इज द पॉलिटिकल, है ना। उन्हें नहीं पता प्लेटो अरस्तू कौन है, और वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू राइट नाउ, आप मत इन बच्चों को मत इतना सताएं कि वो भगत सिंह बनने पे उतर आए, है ना। हमारे खून में दौड़ रहा है, वीरों शहीदों का खून दौड़ रहा है हमारे खून में। आपको याद रखना चाहिए इतिहास, पर आप याद कैसे रखेंगे? आपने तो इतिहास ही नहीं पढ़ा खोलकर, है ना। आप इतिहास पढ़े, इतिहास बनाने को तैयार हैं, जो आज की जनरेशन को समझ ही नहीं आता। इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों? किसने राइट दिया है इनको? पढ़े लिखे ये नहीं है, राजनीति का ज्ञान इनको नहीं है, कुर्सियां इनको थमा दी। तभी तो बच्चों के साथ ऐसा वतीरा कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और मेरी यही डिमांड है कि हमें जस्टिस दिया जाए, हमारे बच्चों को जस्टिस दिया जाए, हमारी जनरेशन को सेव किया जाए। जस्टिस मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है हमें हमारे देश में। भीख है ये कि प्लीज हमें इस्तीफा दे दो। आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, इस्तीफा आपने दिलाना चाहिए था। जस्टिस की भीख नहीं मांगते हैं, वी आर दी लॉयर। हम पिटीशन फाइल करते और किया, कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट ऑफ द गॉड वो लोग भी खड़े हैं हमारे साथ। बट सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट, लाठीचार्ज हुआ है, उसकी सुनवाई भी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या बोला? वीडियोस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं एविडेंसेस देखूंगा, मैं नहीं एविडेंसेस देखेंगे तो उनको बताना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा। स्टैंड अप कॉमेडियन के वीडियोस देखने का टाइम है ना। समय रहना पे वो लोग केस फाइल है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, हम न्याय के लिए ये बताओ। रही बात अकाउंटेबिलिटी की, जो बात आपने करी मैं आपको बताती हूँ। 1997 में ओडिशा में मेडिकल पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान खुद प्रोटेस्ट पे बैठे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे इसी पे रील डाली है। बहुत सारे लोग कहते तुम्हें ज्यादा पता है, गूगल कर लो जाहिलो, नहीं पढ़ी होगी। ये लोग गूगल का सही यूज करना नहीं जानते हैं। ये गूगल पे यूज करेंगे ना, उल्टी सीधी चीजें यूज करेंगे, है ना। अभी आपने देखा होगा बीच में एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट वायरल हो रहा था जहाँ पे लोगों को रेप करना सिखाया जा रहा था। पॉर्न वीडियोस, पॉर्निटी की कितनी हद हो चुकी है, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। कोई अपने लिए आवाज निकालेगा, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करेगा, उसकी जो वायरल वीडियो हमें एंटी नेशनल बताया जा रहा है। क्या न्यूज आती है कि यहाँ पे जो नीट एस्पिरेंट है वो फेक है। इस वजह से हम लोग अपने एडमिट कार्ड साथ में लेके आने लगे हैं। हम लोग एडमिट कार्ड साथ लाए कि अगर इसको भी फेक बता दिया ना तो उसके बाद में फिर हम भी कुछ नहीं कह सकते। अगर आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरे को कह देंगे ये एंटी नेशनल है, ये टेररिस्ट है, तो अगर मेरे को अपने हक के लिए बोलना पड़ रहा है और उसके बाद मेरे को टेररिस्ट बता रहे हो, बना दो मेरे को टेररिस्ट नहीं पड़ता। बोलने से हम टेररिस्ट बन नहीं जाते। हम टेररिस्ट उस टाइम पे तो नहीं थे जिस टाइम पे हम तुम्हें वोट दे रहे थे, तब हम टेररिस्ट नहीं है। 2029, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, मैं अपनी पहली वोट 29 में डालूंगी। और अगर एक भी जेनजी का बच्चा, कोई भी यूथ का बच्चा यहाँ से इनको वोट देता हुआ दिख जाए तो आप बता देना 2029 में अगर मोदी गवर्नमेंट आई तो वोट चोरी से आएगी, उसके अलावा नहीं आ सकती। अभी तक भी वोट चोरी से ही आ रही है, हम नहीं डाल रहे। ईवीएम चेंज होनी चाहिए। हर चीज में चोरी कर रखी है उन्होंने। पेपर लीक करा, पेपर लीक के बाद में जब रीनीट कराया, रीनीट के रिजल्ट में गड़बड़ कर दी इन्होंने। मुश्किल पेपर की कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा सकती है? फ्यूचर खराब कर रहे हैं। फ्यूचर खराब मैम, फ्यूचर छोड़ा ही कहाँ है। 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया यहाँ पे, और 21 बच्चे तो रिपोर्टेड सुसाइड्स हैं। जिन्होंने अटेम्प्ट करे हैं वो बच्चे भी उन्हीं में काउंट होते हैं।
लाखों हजारों बच्चों की यहाँ पे जिंदगी खराब कर रखी है इन्होंने, और उसके बाद में इन बच्चों को, ये प्रोटेस्ट में बैठे बच्चे, ये इनको टेररिस्ट बता रहे हैं, एंटी नेशनल बता रहे हैं। क्या सोच के आप ऐसा बोल रहे हो? खुद के बच्चे, अगर इनके कल को खुद के बच्चे ये इंडिया में पढ़ रहे होते, वो कॉम्पिटिटिव वही तो बात है ना कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन इनके घर खुद भी बच्चे बैठे हैं ना। वही ना। और नहीं, जो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है उनके क्या बच्चे नहीं है? क्या उनके बच्चे कल को नीट नहीं देंगे, जेई नहीं देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देंगे? वो पुलिस क्या कभी एक टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठी थी? पेपर आज से लीक नहीं होता आ रहा है, पेपर पहले भी लीक हुआ है। वो पुलिस भी कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार रही होगी, लेकिन वो बात है ना कि जब पोस्ट पे आ जाते तो घमंड आ जाता है। जो धर्मेंद्र प्रधान 1997 में इस्तीफा मांग रहा था एजुकेशन मिनिस्टर का, आज 29 साल बाद जब वो उस पोस्ट पे आ गया, उसके अंदर इतना घमंड आ गया, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहा है बच्चों को, वो अपना रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहा है। कैसा प्यार है कुर्सी से तुम्हें यार? तुम एक रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहे हो, दे दो रेजिग्नेशन। बच्चों का यहाँ पे क्या हाल कर रखा है इन्होंने, मैं अंदर जाके देख के आई हूँ, बच्चों का इतना बुरा हाल कर रखा है। बच्चे नीचे बैठ बैठ के खाना खा रहे हैं, कैसे कैसे खा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आ जाएं आप यहाँ पे। मैं इससे पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। फंडेड प्रोटेस्ट बताते हैं ना इसको, मैं बताती हूँ। मैं आई हूँ, मेरे को किसी ने कोई फंड नहीं दिया है, मेरे को किसी ने नहीं बोला कि आप यहाँ पे आओ, अपनी मर्जी से आई हूँ। इतने बच्चे देख, लोग खाना अपने आप लेके आ रहे हैं, अपने आप वो बच्चों को खाना दे रहे हैं। कोई ऐसे फंडेड प्रोटेस्ट नहीं है ना, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। क्या कह रहे, ये कांग्रेस ने चला दिया, ये आ गए, वो आ गए? नहीं, सबसे पहले बच्चे आए थे यहाँ पे, लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। दैट डजंट मीन कि बच्चे उनके साथ में जुड़े हुए हैं, बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं। इलेक्शन होते हैं तब तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अब कोई आकर यहाँ पे सार नहीं ले रहा बच्चों की, तो उस चीज को कैसे देख रहे हैं आप? उस चीज को ऐसे देखा जा रहा है कि 2029 के इलेक्शन आने दो, जब ये आएंगे ना वोट मांगने के लिए, उस टाइम पे इनको बताएंगे हम। जब ये हमारे घरों के बाहर, ये क्या करते हैं, घरों के बाहर आते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। 29 में आए ये घर के बाहर, इनको बताएंगे कहाँ लगी वो है जड़ भैया, कहाँ से आए? ये भी तो अंधा आंदोलन से आए थे, हम अंधा आंदोलन में भी थे, ये वहीं से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आज जो बच्चों को बता रहे हैं, ये खुद कहाँ से आए हैं? ये खुद कहाँ की जड़ है? ये सारा आरएसएस, और जितना भी यहाँ पे क्राइम हो रहा है बच्चों के साथ में, आरएसएस के लोग हैं सारे। जो नरेंद्र मोदी खुद ये बात कहता था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनती है, खुद के उनके ट्वीट है। वो नरेंद्र मोदी आज कहाँ है जब उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है? वो इतने शांत कैसे रह सकते हैं? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। एक देश के आप प्राइम मिनिस्टर हो, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हो, और आप इतने शांत कैसे रह सकते हो जब लाखों बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी? यहाँ पे 24 लाख बच्चा बैठा था पहले नीट में, 20 लाख बच्चा बैठा री नीट में, 4 लाख बच्चों का भरोसा, की जिंदगियां खराब हो गई, सबकी जिंदगियां। 4 लाख बच्चों का इतना बुरा भरोसा टूटा है कि उन्होंने पेपर ही छोड़ दिया, वो बैठे ही नहीं पेपर में। और उसके बाद भी अब इन्होंने क्या करा कि ठीक है, अगर हम पेपर लीक नहीं कर पा रहे, हम रिजल्ट में ऐसी गड़बड़ करेंगे। न जाने कितने बच्चे एनटीए के पेज पे आज ये डाल रहे हैं कि आप क्वालिफाइंग कट ऑफ रिड्यूस करो। हम एमबीबीएस नहीं कर सकते, हम कुछ तो करेंगे, क्योंकि हर कॉलेज हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मांगता है। हर कोई कहते हैं एंट्रेंस दे के आओ, क्वालिफाई करो। जब इन्होंने एंट्रेंस की कट ऑफ इतनी हाई कर दी, कहाँ जाए? मेरा खुद का एग्जाम था, मैं खुद उस चीज से को फेस कर रही हूँ। मैं कहाँ एडमिशन लूँ? कोई कॉलेज एडमिशन देने को तैयार नहीं है। 4 साल मेरे बर्बाद हो गए इस चीज में। आई एम 19 years old, कब मैं कॉलेज जाऊंगी, कब मेरी डिग्री खत्म होगी? ये तो चाहते ही नहीं कि हम लोग पढ़े। क्या चाहते हैं? हम अनपढ़ रहे। उसके बाद ये इलेक्शन के आसपास यही तो चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं। इलेक्शन के पास आके प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे हमें, हिंदू मुस्लिम में बांट के क्या करेंगे? वोट दे दो, वोट दे दो। ऐसी तो लड़ाइयाँ कराते हैं ना पंजाब में धर्मों के नाम पे। पंजाब में कराते हैं, उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में ऐसे लड़ाइयाँ कराते हैं लोग। जो लोग खुद राम मंदिर का चंदा खा गए, चंदा चोरी कर गए, किस उससे वो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं? ये हिंदू है। और उसके बाद में भी ये लोग वहाँ भी, इन्होंने थोड़े दिन वो न्यूज चली है, उसके बाद अब वो न्यूज भी बंद कर दिया इन्होंने। प्रोटेस्ट के हमला करा दिया ताकि दुनिया का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। टेररिस्ट अटैक क्या करते हैं? हर बार इलेक्शन के पास आके कोई ना कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक कराते हैं कि ये 4 साल में जितनी भी बदतमीजी, जितनी भी अत्याचार बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर करते हैं, वो सारे अत्याचार इतना पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद कोई रैंडम ऑपरेशन चला के बोल देंगे हमने ये कर दिया, वो कर। तुम टेररिस्ट अटैक होने क्यों दे रहे हो? हम ये नहीं कहते, तो हम ये पूछ रहे हैं होने क्यों दे रहे हो? कहाँ पे हो तुम लोग? तुमने पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, अटैक होने क्यों दे रहे हो? ऐसे कैसे अटैक हो रहे हैं? इंडियन आर्मी इतनी कमजोर नहीं है जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि अटैक ऐसे हो जाते हैं। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है। ये क्या लाठीचार्ज ये कर रहे हैं? क्या बच्चों को कमजोर करना चाह रहे हैं? दहशत फैला रहे थे बच्चों में जिस तरीके से लाठीचार्ज करा है। लड़कियों के कपड़े फाड़ना, 7-7, 10-10 साल के बच्चों को थप्पड़ मारना। अगर बच्चे इनके ऊपर कुछ करते तो उसके बाद में माना जाता कि आपने, दिल्ली पुलिस कहती है हमने बहुत प्रोफेशनली काम लिया। ये प्रोफेशनल काम था? अभी भी अंदर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए बस खड़ी कर रखी है। क्यों खड़ी कर रखी है? अब किसके ऑर्डर है? चलो आपको ऑर्डर भी मिले, मैं ये नहीं कहती चलो आपने गलत किया, बहुत गलत किया, आपको ऑर्डर भी मिले। अगर सारी पुलिस यूनाइट हो जाती, पुलिस ये बोल देती कि हम बच्चों को नहीं मारेंगे, किसकी हिम्मत थी?
एक आदमी को कोई सस्पेंड कर सकता है, 2 को कर सकते हैं, पूरी की पूरी फोर्स को नहीं सस्पेंड कर सकते। पुलिस अगर यूनाइट हो जाती नहीं होता 20 जुलाई वाला काम। लेकिन किसी में हिम्मत ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ अगर किसी में हिम्मत है तो बच्चों में है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।